एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे कि एक और स्कूल को बम की धमकी मिल गई है। द्वारका सेक्टर 7 में स्कूलों को बम की धमकी का यह मामला है। द्वारका के मैक्सफोर्ट स्कूल को यह धमकी दी गई है। स्कूल को ईमेल के जरिए दी गई है धमकी। दिल्ली पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर मौजूद था। आपने देखा कल भी दी गई थी धमकी और उसके एक दिन पहले भी धमकी का यह मामला रंजना सामने आया था। तो बीते दिन भी 50 से अधिक स्कूलों को बम की धमकी मिली थी और उससे पहले भी आपको याद होगा कि 32 स्कूलों को बम की धमकी मिली थी। वरुण जैन इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे सहयोगी कनेक्ट हो गए। वरुण, एक बार फिर से एक स्कूल को बम की धमकी मिली, क्या अपडेट है इस पूरे मामले में? द्वारका का सेक्टर 7 में ये मैक्स स्पोर्ट्स स्कूल है, इसको मेल के जरिए बम होने की धमकी मिली। जिसके बाद करीब 7 बजे के आसपास फायर डिपार्टमेंट, पुलिस और दूसरे कंसर्न अथॉरिटीज है उनको सूचना दी गई। स्कूल के अंदर एक थॉरो सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। फिलहाल अभी तक कोई संदिग्ध नहीं मिला है। पुलिस के सूत्रों का और जो फायर डिपार्टमेंट के अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल जो कॉल है वो हॉक्स लग रही है, लेकिन जिस तरीके से जो लगातार सिलसिला है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले एक हफ्ते के अंदर करीब 3 से 4 दिन हो गए होंगे लगातार इस तरीके की जो हॉक्स मेल है वो स्कूल को मिल रहे हैं। लगभग साल भर के अंदर ऐसे दर्जनों से ज्यादा इंसिडेंट्स हो चुके हैं। जांच के दौरान कई बार स्कूल के जो बच्चे हैं वही शरारत के तौर पर इस काम को कर रहे हैं। तो कई बार जो मेल का ओरिजिन है वो विदेश के अंदर भी पाया गया है। तो कई बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है। इसको लेकर एजेंसीज लगातार काम कर रही हैं, लेकिन फिलहाल अभी तक कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली है। और एक बार फिर से आज ये सिलसिला जारी रहा और द्वारका के सेक्टर 7 के स्कूल को जो धमकी भरी मेल मिली, जिसके बाद जो सर्च ऑपरेशन है वो फिलहाल अभी चल रहा है। जी वरुण, जिसके पहले भी जो इस तरीके से धमकी का जब मामला सामने आया तो जांच में क्या कुछ निकल पा रहा है? क्योंकि इसके पहले हमने देखा था कि महज उपद्रवी तत्व ऐसे होते हैं या कोई बच्चा ऐसी शरारत कर जाता है, तो इसको लेकर अभी फिलहाल क्या कुछ जानकारी है या इनके पहले जो मामले आए थे कल? देखिए, इस तरह के कई इंसिडेंट हो चुके हैं। कुछ इंसिडेंट्स के अंदर गिरफ्तारियां भी हुई है, कुछ इंसिडेंट्स के अंदर पुलिस ने स्कूल के छात्रों को ही हिरासत में लिया जिन्होंने छुट्टी कराने के लिए या एग्जाम के चलते इस तरह के जो मेल थे वो जनरेट किए गए। लेकिन कई इंसिडेंट्स ऐसे भी हैं जिनमें लगातार मेल आ रहे थे और बाद में जांच के दौरान जो सर्वर है वो दुबई और कई दूसरी कंट्रीज के अंदर मिला। तो क्या वो सर्वर जो था उसका ओरिजिन हिंदुस्तान ही है या फिर वो वहां पर किसी बड़ी कॉन्स्पिरेसी के चलते मेल भेजे गए, उस पर एजेंसी काम कर रही है कि और अभी तक कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली है। तो अपने आप में चौंकाने वाली बात यही है कि कई बार कुछ स्टूडेंट्स की इसके अंदर मिली भगत मिलती है, शरारती तत्वों की मिली भगत मिलती है, तो कुछ बहुत सीरियस तौर पर जिनका सर्वर है वो विदेशों के अंदर पाया गया है। तो लगाम नहीं लगा पाई है एजेंसी इन तरह के हॉक्स कॉल पर, लेकिन साल भर के अंदर से जब भी जो भी इस तरह की मेल जनरेट हुई है वो पूरी तरीके से हॉक्स की करार हुई है। उसमें किसी तरह का कोई संदिग्ध स्कूलों के अंदर नहीं मिला है, लेकिन सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है क्योंकि प्रोटोकॉल है। बच्चों की सिक्योरिटी के साथ किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लिया जा सकता। जैसे ही इस तरीके की कोई थ्रेट मिलती है, पुलिस प्रशासन को कॉल मिलता है तो उस प्रोटोकॉल के तहत पूरा थॉरो ऑपरेशन चलाया जाता है, सर्च किया जाता है। यही वजह है कि स्कूल की छुट्टी भी करनी पड़ती है, बच्चों को वापस भी भेजना पड़ता है और उस वापस भेजने के दौरान एक पैनिक एनवायरनमेंट भी स्कूल के अंदर क्रिएट हो जाता है क्योंकि कई बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने ऑफिस जा चुके होते हैं, उनको छोड़कर वापस फटाफट से स्कूल भाग कर आना पड़ता है और ऐसी बिल्कुल जाहिर तौर पर पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया वरुण इन तमाम जानकारियों के लिए। नजर बनाए रखे। खबर अब आपको पंजाब से बताएंगे, जहां पंजाब के बातना में पुलिस की बड़ी कार्रवाई।